नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो बच्चों, कविता प्रारंभ करने से पहले मैं कवि का जीवन परिचय पढ़ूंगी, फिर उसके बाद कविता पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम चलते सीना तान के इस कविता के कवि श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आपका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। आपकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण फिर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। परिचय। आप हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से आपने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। बच्चों, अब मैं कविता पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि चाहे हम फौजी जो हैं उनके धर्म अलग हों, जाति भी अलग हो, उनकी भाषाएं भी अलग हो और वर्ण भी अलग अलग क्यों ना हो, हम अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के क्यों न हो, लेकिन हम चाहे किसी भी देश के किसी भी स्थान अर्थात मरुस्थल, जंगल, पर्वत, सागर और तट के किनारे से आए हो, पर फौजी वर्दी पहनकर हम केवल हिंदुस्तानी हैं। यानी जब फौजी लोग जब वर्दी पहन लेते हैं तो वह किसी भी अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग वर्ण के हो, अलग अलग धर्म के हो, जाति के हो, लेकिन जब वर्दी वो पहन लेते हैं, फौजी वर्दी पहन लेते हैं, तो वह केवल हिंदुस्तानी है और उस भारत माता के बेटे हैं जो दुश्मन की गोली खाने के लिए सीना तान कर चलते हैं। यानी भारत माता के सपूत जो हैं वो अपने सीना को तान कर चलते हैं। सीना तान कर चलना यानी गर्व से चलना। तो यानी फौजी जब वर्दी पहनकर सीना तान कर चलते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि हम अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सब में एकता हो जाती है। सब जो है वह सिर्फ भारत माता के बेटे कहलाते हैं और वह दुश्मन की गोली खाने के लिए यानी भारत माता की रक्षा के लिए और दुश्मनों का सामना करने के लिए सीना तान कर हमेशा चलते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजगढ़ हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजगढ़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। रजगढ़ यानी धूलिकण, समता यानी समानता। तो कवि इन पंक्तियों में यह कह रहे हैं कि हम फौजी हिंदुस्तान की मिट्टी में खेले हैं, इसी मिट्टी के कण कण में ममता समाई है जो हमें मातृत्व की भावना से भर देती है। उसी मिट्टी के कणों का कर्ज हमें चुकाना है। जब इस मातृभूमि की मिट्टी ने हमें एक समानता से ममता दी है, यानी हमें एक समान प्यार किया है, तो हमें इस मिट्टी का जो कर्ज है हमारे ऊपर, हमें या इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए हमने यह वर्दी पहनी है। इसलिए
हमेशा हम इस देश की रक्षा के लिए सीना तान कर चलते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमेशा जो फौजी लोग होते हैं वह अपने देश की रक्षा के लिए सीना तान के हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान की, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कह रहे हैं कि जिसकी रक्षा के लिए यानी भारत भूमि की रक्षा के लिए हमने सदा मेहनत के फूल चढ़ाए हैं। जो हैं वर्दी, ये फौजी वर्दी के लोग जो हैं यानी फौजी आर्मी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने भारत की रक्षा के लिए सदा मेहनत के फूल चढ़ाए हैं हमने, जिसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने यानी जो शहीदों ने अपने अगणित यानी जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इतने सिर कटाए यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हम उन महापुरुषों के गौरव और सम्मान के लिए अपना सिर कटवाने के लिए हमेशा सीना तान कर चलते हैं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना क्यों न पड़े, परंतु हम हमारे देश के तिरंगे यानी हमारे देश की जो निशानी है तिरंगा झंडा, हम भले ही गिर जाए, मिट जाए, मर जाए, लेकिन हमारे देश के निशानी को हम कभी गिरने नहीं देंगे। हम भले ही मिट जाएं, लेकिन हमारे देश को हम मिटने नहीं देंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। हम सब इसी अवसर की प्रतिज्ञा में हमेशा तत्पर रहते हैं कि इसलिए क्योंकि हमारे देश पर हम अपने बलिदान होने के लिए हम इस अवसर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हमें अपने देश पर बलिदान होने का कब मौका मिले। इसलिए हम भारत माता के बेटे हैं जो कि हम सीना तान कर हमेशा चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। विवेक यानी बुद्धि, समर यानी युद्ध, सीना यानी छाती, गाथा यानी कथा और कहानी, पुरखे यानी पूर्वज। तो कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हम अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन युद्ध में करेंगे और उस वीरता तथा बलिदान की गाथाएं भारत जो भूमि है उस भारत के सभी गांव, नगर और घर में सुनाई जाएंगी। अनगिनत यानी सभी के कंठों में सभी के होठों पर और कंठों में हमारी वीरता के गीत गुनगुनाए जाएंगे। इस तरह हम हमेशा अपने देश की खातिर सीना तानकर बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। यानी जब फौजी जो हैं, जो वीर शहीद जो हो गए और जो हमारे देश के फौजी हैं, उनके इतने वो बलिदान देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, तो उनके जो भी शौर्य हैं, जो भी वीरता है, वो हर घर में गूंजेंगे, गांव में गूंजेंगे और सभी के उनके गीत को जो है सभी गुनगुनाएंगे और वह हमेशा अपने भारत भूमि के लिए हमेशा सीना तान कर तत्पर रहते हैं बलिदान के लिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि
हमें भी अगर मौका मिले तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अपने देश के लिए हमें भी अगर ज़रूरत पड़े अपना बलिदान देने के लिए तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारी भूमि जो है भारत भूमि, हम भारतवासी हैं, इस बात पर हमें गर्व है और इसके लिए हमें इसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। बच्चों, यह कविता हम चलते सीना तान के यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।